अंगराज कर्ण के साथ छल करके उनसे उनका कवच और कुंडल ले लिया गया। एकलव्य जो अर्जुन को टक्कर दे सकता था, उनके साथ छल करके उनका अंगूठा ही मांग लिया गया। बर्बरीक से बर्बरीक का सर ही मांग लिया गया था ताकि ये युद्ध न कर पाए। गुरु द्रोण के साथ छल हुआ, महामहिम भीष्म के साथ छल हुआ और महाभारत के युद्ध के अंत में दुर्योधन के साथ भी छल हुआ। और इन सारे छल के पीछे सिर्फ एक का हाथ था, भगवान श्री कृष्ण का। लेकिन ये सब हुआ क्यों? इतने छल, इतने कपट, इन सब के पीछे सिर्फ एक कारण था, धर्म की विजय हो, यानी कि अच्छाई की जीत हो और बुराई की हार हो। तो राधे राधे सबको। तो आज हम बात करेंगे महाभारत में हुए उन सारे छल के बारे में जो लगभग सबके साथ हुआ। तो महाभारत देखा जाए तो धर्म और अधर्म के बीच लड़ा गया हुआ युद्ध था। तो शुरू से शुरू करते। महाभारत में जो सबसे पहला छल हुआ था वो हुआ था एकलव्य के साथ। एकलव्य जो थे वो गुरु द्रोण को अपना गुरु मानते थे, लेकिन वो गुरु द्रोण से शिक्षा नहीं ले रहे थे। गुरु द्रोण से जो शिक्षा ले रहे थे वो कौरव और पांडव थे। और जब गुरु द्रोण अपने शिष्यों को शिक्षा दे रहे थे तो एकलव्य वो सारी चीजें दूर से कहीं छुप के देख के सीख रहे थे। और जंगल में कहीं दूसरे जगह गुरु द्रोण का बहुत बड़ा मूर्ति बना के उनके सामने वो अभ्यास करते थे। और वो अभ्यास करते करते बहुत कुछ सीख लिए थे। और ये तब पता चलता जब एकलव्य अभ्यास कर रहे होते और वहाँ पे एक कुत्ता आके भौंकने लगता है, जिसके कारण एकलव्य को अभ्यास करने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। तो वहाँ पे एकलव्य कुत्ते के मुंह में ऐसा बाण मारता है जिससे कुत्ता भौंकना भी बंद कर देता है और कुत्ते को कुछ होता भी नहीं है। और जब गुरु द्रोण ये सब देखते हैं तो संकोच में पड़ जाते हैं, क्योंकि उस समय वैसा बाण चलाने का विद्या सिर्फ अर्जुन के पास था और किसी के पास नहीं। तो जानना चाहते थे कि ऐसा कौन है दूसरा जिसके पास ये बाण चलाने का विद्या है। और थोड़ी देर बाद उन्हें पता चलता है कि ये बाण चलाने वाला कोई और नहीं एकलव्य है, जिसके पास ये धनुर्विद्या है। तो गुरु द्रोण उनके पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि ये धनुर्विद्या तुमने कहाँ से सीखा? तो एकलव्य कहता है कि ये सब मैंने आप ही से सीखा है गुरुदेव। तो गुरु द्रोण वहाँ पे एकलव्य से कहते हैं कि मैंने तो तुम्हें कोई विद्या दी ही नहीं है। तो एकलव्य कहता है कि जब आप अपने शिष्यों को विद्या देते हैं तब मैं छुप के वो सारी चीजें देखता हूँ और यहाँ पर आकर आपके मूर्ति के सामने आपके सारे दिए हुए विद्या को अभ्यास करता हूँ। और अभ्यास करते करते ये सारी चीजें मैंने सीख लिया, लेकिन मैं मन से आपको ही अपना गुरु मानता हूँ। गुरु द्रोण को इस बात का अंदाजा लग गया था कि एकलव्य आने वाले समय का बहुत बड़ा धनुधारी बनने वाला है। तो गुरु द्रोण जो थे वो बहुत बड़े गुरु थे। वो सिर्फ धनुर्विद्या या फिर कोई दूसरे विद्या में नहीं, वो बहुत चीजों में आगे थे, इसीलिए उस समय का वो बहुत बड़े गुरु थे। तो गुरु द्रोण जो थे आने वाले भविष्य को भी नाप लेते थे थोड़ा बहुत, और उन्हें ये भी लगभग पता चल गया था कि आने वाले टाइम में एक बहुत बड़ा युद्ध होने वाला है। वो जानते थे कि आने वाले समय में उन्हें किस किस चीज का सामना करना होगा। वो ये भी जान गए थे कि एकलव्य जो है वो आने वाले समय में कहीं ना कहीं अर्जुन के साथ ही युद्ध करेगा, यानी अर्जुन के खिलाफ होगा। और अर्जुन किसके साथ होते हैं? वो धर्म के साथ होते हैं। और एकलव्य आने वाले समय में कहीं ना कहीं धर्म के विरुद्ध युद्ध करने वाला है। इस बात का एहसास हो चुका था गुरु द्रोण को। इसीलिए गुरु द्रोण जो है वो गुरु दक्षिणा के रूप में उनसे उनका अंगूठा ही मांग लेते हैं। इसलिए नहीं कि एकलव्य अर्जुन से आगे निकल जाएगा या फिर अर्जुन को टक्कर देगा, बल्कि इसलिए कि एकलव्य जो है आगे जाके कहीं ना कहीं धर्म के विरुद्ध ही युद्ध करेगा। क्योंकि उस समय कोई कंपटीशन तो था नहीं कि मेरा शिष्य आगे जाएगा तो मेरा ज्यादा नाम होगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। तो गुरु द्रोण इसलिए अंगूठा मांगते हैं एकलव्य से, क्योंकि उन्हें पता था कि आगे जाके वो कहीं ना कहीं अधर्म का ही साथ देगा। और ऐसा इसलिए कह सकते हैं क्योंकि जब महाभारत का युद्ध होता है तो एकलव्य का जो बेटा है केतुमान, वो कौरवों के साथ होता है, यानी वो कौरवों के साथ मिलकर युद्ध करता है। और अगर एकलव्य होते तो कहीं ना कहीं शायद वो भी कौरवों के साथ ही होते, यानी वो पांडवों के खिलाफ में युद्ध करते, यानी कि धर्म के खिलाफ युद्ध करते हो। जैसा कि मैंने कहा ये सब गुरु द्रोण को एहसास हो चुका था, इसलिए वो एकलव्य से उनका अंगूठा मांग लेते हैं। और फिर आते हैं अंगराज कर्ण, जिनसे दान में उनसे उनका कवच और कुंडल मांग लिया गया था। तो भगवान श्री कृष्ण जो थे वो तो विष्णु के रूप थे, उन्हें सब कुछ पता था कि क्या होने वाला है, कौन क्या करने वाला है, मतलब सब कुछ उन्हें पता था। और वो जानते थे कि कर्ण के पास जब तक उसका कवच है उन्हें हराना इतना आसान नहीं होगा। अब ऐसा नहीं था कि उन्हें हराया नहीं जा सकता था, नहीं, हराया जा सकता था, लेकिन बहुत मुश्किल था। क्योंकि आप अंगराज कर्ण पर जितने भी बाण चलाओगे सारे के सारे उसके कवच में समा जाएगा, तो उन्हें हराना काफी मुश्किल था। इसलिए भगवान श्री कृष्ण भगवान इंद्र के जरिए दान के रूप में उनसे उनका कवच और कुंडल मांग लेते हैं। और जब भगवान इंद्र उनसे उनका कवच लेते हैं तो बदले में उन्हें एक बहुत बड़ा शस्त्र देते हैं, एक ऐसा शस्त्र जिनका नाम लेकर चलाओगे तो उनकी मृत्यु तय है, उन्हें कोई नहीं बचा सकता। और भगवान श्री कृष्ण ये भी जान गए थे कि अंगराज कर्ण के पास जो शस्त्र है वो बाण सिर्फ और सिर्फ अर्जुन पर ही चलाएगा। इसीलिए महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्ण के सामने तब तक नहीं लाते जब तक वो अपना बाण किसी दूसरे पे ना चला दे, क्योंकि उस शस्त्र को सिर्फ एक बार ही इस्तेमाल किया जा सकता था। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अंगराज कर्ण के सामने लाने से पहले भीम के बेटे घटोत्कच को उनके सामने लाके खड़ा कर देते हैं। और घटोत्कच उस समय बहुत ज्यादा तबाही मचाने लगता है, इसीलिए उसे रोकने के लिए अंगराज कर्ण वो बाण उस पर चला देते हैं। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अंगराज कर्ण के सामने लाते हैं। और जब युद्ध के दौरान अंगराज कर्ण का रथ का पहिया जमीन में फंस जाता है तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अंगराज कर्ण का वध कर दो, लेकिन अर्जुन नहीं मानते कि उसका रथ का पहिया जमीन में फंसा हुआ और वो निहत्थे है, इसीलिए उस पर मैं वार नहीं करूंगा। लेकिन भगवान श्री कृष्ण वहाँ पे अंगराज कर्ण के पापों के बारे में बताते हैं और बार बार कहते हैं कि वध कर दो। उसके बाद अर्जुन अंगराज कर्ण का वध कर देते हैं। अब
बात करते हैं बर्बरीक का, तो भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक का सर ही मांग लिया था, क्योंकि वो जानते थे कि अगर बर्बरीक का कदम इस युद्ध में पड़ा तो युद्ध का रुतबा ही बदल देगा, फिर ये धर्म युद्ध रहेगा ही नहीं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण उनसे उनका सर मांग लेते हैं। तो जब आप महाभारत पढ़ के, महाभारत देख के इन सारे चीजों के बारे में समझोगे, सोचोगे, तो इसका रिजल्ट सिर्फ एक ही आएगा। महाभारत में जितने भी छल हुए इसलिए हुए ताकि धर्म को बचाया जा सके, यानी अच्छाई को बचाया जा सके, ताकि पांडवों की विजय हो, यानी धर्म की विजय हो, और पांडव धर्म के साथ थे। जरा आप सोच के देखिए कि अगर ये सब चीजें नहीं होती तो क्या होता, कहीं ना कहीं कौरवों की विजय हो जाती, यानी अधर्म की विजय हो जाती, और अगर अधर्म की विजय हो जाती यानी दुर्योधन की, तो सोचिए कि उस समय क्या क्या हो सकता था। मतलब जो दुर्योधन द्रौपदी के साथ उतना अन्याय कर सकता है, वो दूसरों स्त्री के साथ यानी कि एक आम स्त्री के साथ क्या क्या कर सकता है, ये कोई भी नहीं जान सकता, क्योंकि उस समय हस्तिनापुर सबसे पावरफुल राज्य था और उस राज्य का राजा था दुर्योधन। और जिस राज्य का राजा इतना बुरा हो, दूसरों को अच्छाई का रास्ता कैसे दिखा सकता है। तो महाभारत में जितने भी छल हुए उन सब का एक ही मतलब था कि धर्म की विजय हो और अधर्म की हार हो। और महाभारत में जितने भी लोगों के साथ छल हुआ वो सारे के सारे कौरव के साथ थे, यानी वो अधर्म के साथ थे। और इस युद्ध में जितने भी बड़े बड़े योद्धा थे, चाहे वो गुरु द्रोण हो या फिर महामहिम भीष्म हो, उन सब की मजबूरियां थी जो कौरव के साथ थे, और वो लोग दिल से पांडवों के साथ ही थे। और वो लोग ये भी चाहते थे कि इस युद्ध में पांडवों की ही विजय हो, क्योंकि उन्हें पता था पांडव जो धर्म के रास्ते पे थे, अधर्म के नहीं।